जब भी रिजल्ट आता है किसी भी एग्जाम का, जिस एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हो, जिस एग्जाम के आप पार्ट हो, जब रिजल्ट आता है और यदि आपका रिजल्ट हो जाता है तो वो उससे अच्छा दिन आपके लिए नहीं हो सकता है। लेकिन यदि नहीं आता है तो आप में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। इस सीएपीएफ एग्जाम को यदि हम देखें तो एज ए मेंटर के तौर पे, एज ए टीचर के तौर पे, एज ए गाइड के तौर पे 26 वाले एग्जाम को ऐड करें तो 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। 10 ईयर्स यानी 2017 से लेकर के 26 ऐड करते हो तो आपके 10 ईयर्स होते हैं। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे बच्चे जुड़े पर्सनल रूप से। बहुत सारे बच्चे कभी न कभी इस यात्रा में पार्ट रहे, तो उसमें से बहुत सारे जो हैं वो सेलेक्ट हुए। 200 प्लस सेलेक्ट हुए। ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट हुए मैं कभी कहता हूं कि मैंने सेलेक्ट करवाया, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कहीं ना कहीं उनकी जर्नी का पार्ट रहा। लेकिन उससे ज्यादा बच्चे वो रहे जिनका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो अभी तक सफलता नहीं प्राप्त किए हो। अभी तक आप सफल नहीं हो पाए हो, सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए हो। अब सोचो कोई एक बच्चा 2017 में हमसे जुड़ा हुआ था, 2018 में हमसे जुड़ा हुआ था, 2019 में हमसे जुड़ा हुआ था। तो वो एक तरह से इस एग्जाम से आगे निकल चुके हैं। लेकिन एक बात मानो, यदि किसी भी टाइम आपने सीएपीएफ एसी का एग्जाम का रिटन भी यदि क्वालिफाई किया है, बिलीव मी, आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो और सूनर और लेटर आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे जरूर प्लेस्ड होगे। आई नो सो मेनी कैंडिडेट्स जिनका असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं हुआ, वो कहीं और सेलेक्ट हो गए। कोई बीपीएससी में सेलेक्ट हो गया, कोई डिप्टी एसपी बन गया, कोई एसडीएम बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई बन एसआई बन गया, बहुत सारे लोग एसआई बन गए, बहुत सारे लोग टीचर बन गए, बहुत सारे लोग कांस्टेबल इवन बन गए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई हैं। हाँ, यस, कोई स्टेट पीसीएस में हो गए, मान के चलो यूपी पीसीएस में हो गए, या अपने हरियाणा पीसीएस में हो गए, या पंजाब पीसीएस में हो गए, या जेएंडके पीसीएस में, अपने अपने स्टेट के पीसीएस में अच्छे अधिकारी बन गए। तो नो डाउट वो अच्छे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट में भी हो गया और स्टेट पीसीएस में हो गया और वो स्टेट पीसीएस में चले गए, क्योंकि वहाँ अलग टाइप का पावर है। सबके पास अलग अलग अपनी इच्छाएं हैं, सबके पास अलग, सारे कैंडिडेट्स का एम्बिशन अलग अलग है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स दोनों जगह क्वालिफाई हुए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हुए 3 4 जॉब उनको मिल गया, तो जो उनको अच्छा लगा वहां गए। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें क्वालिफाई ना हुए लेकिन अदर प्लेसेस पे क्वालिफाई हो गए, वहां वो जॉब कर रहे हैं। अब सपोज करो कि कोई एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने आया और कांस्टेबल बन गए, तो वो सेटिस्फाई रहेंगे? नहीं। लेकिन फिर भी उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली कंडीशन है, उसके बेसिस पे ठीक है, उन्होंने अपने भाग्य के साथ कंप्रोमाइज किया और अभी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब भी एक बार आप रिटेन क्वालिफाई करते हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छे जगह प्लेस होते हो। अभी देखो जैसे 2019 वाले, आप जानते हो 2019 है, पहली बार ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन लागू हुआ। उसमें से कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले थे, उनका रिजल्ट पेंडिंग था। अभी बहुत सारे बच्चे का अभी रिजल्ट इस ईयर में आया है, यानी सोचो 26 में 2019 वाले का रिजल्ट जो है 2026 में आया। कुछ बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ ऑलरेडी, जैसे मेरे भी इसमें से कुछ बच्चे थे। तो वन सेंट्रल गवर्नमेंट, दो ऐसे पर्सन थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक रेलवे में जॉब कर रहा, एक और अदर जगह पे ऑफिसर लेवल में ही जॉब कर रहा। तो दोनों ठीक है, वो ऑलरेडी सेटल्ड थे। लेकिन फिर फाइनली अभी इधर हुआ कि सर हो गया, फिर हो गया इसमें भी, तो अब क्या करें? तो उसमें से है, जैसे किसी को लगता है कि यस हमें इसमें ज्वाइन करना चाहिए, कुछ को लगता नहीं मैं वहां जहां हूं वहीं सेटिस्फाई हूँ। और जैसे बच्चे थे, एक बच्चा था, ठीक है, अभी तब से इसके इंतजार में था, ट्राई किया और बेटर जगह नहीं हो पाया, लेकिन फिर इसमें हो गया। बहुत सारे इस जर्नी में मैं जानता हूँ पर्सनल रूप से जुड़े हुए रहते हैं। तो कभी कोई 2 साल बाद मैसेज करते हैं, 2 इयर्स बाद, सर यू रिमेम्बर, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ था और अभी उसमें तो चलिए नहीं हो पाया, लेकिन
ये मिल गया, स्टेट पीसीएस में मिल गया, सर इस रैंक पे आ गया, या सर वो नहीं तो मैं टीचर बन गया या कुछ और बन गया। कभी भी हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ वो बच्चे को भी जान रहा हूँ, जैसे अभी 25 का रिजल्ट आया, कुछ वो बच्चे भी हैं जो लास्ट 3 इयर्स से उनका रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे अभी एक दो बच्चे का मुझे ध्यान आता है कि लास्ट 3 इयर्स में आपने तीनों ईयर्स में इंटरव्यू दिया, किसी का हो गया। कुछ ऐसे भी हैं कि नहीं भी हुआ, लास्ट 3 इयर्स कंटिन्यू दिया, अभी तक नहीं हुआ। हाँ, ये होप्स हो कि मार्क्स अभी आएगा तो शायद रिजर्व लिस्ट में आ जाए। तो कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। दुख होता है, ऐसा नहीं है कि कह देना आसान होता है। मैं एज ए टीचर होने की हैसियत से, मैं खुद विद्यार्थी भी हूँ, अभी भी हूँ। बहुत सारे पीजी करता रहता हूँ, मास्टर्स का डिग्री करता रहता हूँ, एग्जाम्स देता रहता हूँ, इन द सेंस है कि कभी नेट का एग्जाम देता हूँ कि यस मुझे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में नेट चाहिए, और ये तो मैं खुद ही एग्जाम देता रहता हूँ। जब आपका क्लियर होता है तो खुशी होती है। तो मैं उस जर्नी को महसूस करता हूँ, और द मोर आई गेट एक्सपीरियंस द बेटर आई फील। और बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से तो लर्न करता ही हूँ, और या किया ही हूँ। बच्चों के एक्सपीरियंस से भी लर्न करता हूँ। सो मेनी कैंडिडेट्स के अलग अलग स्टोरी हैं, एवरी ईयर अलग अलग टाइप के स्टोरी हमारे पास मिलते हैं, यूनिक स्टोरीज। और किसी के स्टोरी जो होते हैं बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, किसी को नॉर्मल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो 3-4 साल से कंटिन्यू वर्क कर रहे थे, और कठिन परिस्थितियों में वर्क किया, नहीं हो रहा था, फिर अचानक बोलते हैं सर यस फाइनली आई मेड दिस। तो बहुत खुशी होती है। तो हमेशा ध्यान रखो, जिनका नहीं होता है, एक बार रिटेन क्वालिफाई आप हो या इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे हुए हो, तो थोड़े से इंट्रोस्पेक्ट करो। मैं बहुत सारे बच्चे को उसमें भी जानता हूं कि जो 2 टाइम्स को इंटरव्यू दिए हुए हैं, अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने सीएससी का भी मेंस लिखा, फॉरेस्ट सर्विस का मेंस लिखा, अपने स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे या मेंस लिखे। बिलीव मी, आप सुनर और लेटर अच्छा करोगे, बहुत अच्छे पोजीशन पे जाओगे। थोड़ा सा कहते हैं ना कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। उस टाइम बहुत मुश्किल होता है, खास करके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस जर्नी में घर वालों को बताना, फैमिली मेंबर को बताना, फादर मदर जो भी आपके गार्जियन हैं, उनको बताना। या और फैमिली मेंबर में कुछ हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं हर के फैमिली मेंबर में जो क्वाइट सपोर्टिव होते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल योर डिफिकल्टी वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, और वो आपको ताने नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ताने देते हैं, जो आपसे फेल हो गए तो बड़ा चुटकी लेकर के, मजा लेकर के पूछेंगे, लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वैसे ही भी होते हैं, हेल्प करने वाले भी होते हैं और हेल्प नहीं करने वाले भी होते हैं। तो बहुत बार हम अपने को तो जानते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्किल और जो भी उस टाइप के लोग हैं, तो बताना बहुत चैलेंजिंग होता है। पर देखो डियर, आपकी जर्नी ये है, आप अपने साथ मैक्सिमम टाइम रहते हो, तो ये जरूरी है कि आप खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो कि यस कहाँ गलती रह गई, जो गलतियां हैं उसको सुधार करो। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जिनका फाइनल अटेम्प्ट होगा, हर बार तो किसी न किसी का फाइनल अटेम्प्ट होगा और वो नहीं हो पाता है, तो आपके पास दूसरे एग्जाम होते हैं। जैसे आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम देखते हो, तो 20 से 25 जनरल कैंडिडेट्स का, ओबीसी का अप टू 28 ईयर्स, SC ST का 30 ईयर्स। सपोज ये किसी का खत्म हो गया, उसके बाद आपके स्टेट पीसीएस बचते हैं, सीएससी बचते हैं, यूपीएससी सीएससी। तो देखो जो यहाँ है, बहुत सारे हैं स्टेट पीसीएस में क्वालिफाई कर जाते हैं। अभी जैसे देखो 70th बीपीएससी जो है, उसमें जो सेकंड रैंक लाए हुए हैं, उन्होंने क्या है, असिस्टेंट कमांडेंट 24 वाले में उनका शायद 57th रैंक या कुछ था, ठीक है, 57th रैंक था। या अभी जैसे देखो बीपीएससी 70th में जो फर्स्ट रैंक लाई है लड़की, वो यूपी में यूपी पीसीएस में क्वालिफाई थी ऑलरेडी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं 70th बीपीएससी में, बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे थे उसमें जिनका कि कहीं नहीं हो रहा था, या मतलब असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं हुआ, सीएससी में, यूपीएससी सीएससी में नहीं हुआ, फाइनली इन्होंने कर लिया। अभी जैसे देखो कुछ दिन पहले जो आईबी का रिजल्ट आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO 2, ठीक है, ACIO 2 का,
उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हो गए। जैसे कुछ बच्चे थे 24 में असिस्टेंट कमांडेंट में इंटरव्यू दिए, 23 में दिए, नहीं हुआ था, फाइनली फिर उसमें से ACIO 2 में हो गए। तो जो आप रिटेन एक बार असिस्टेंट कमांडेंट का क्वालिफाई करते हो, एक्सेप्शनल छोड़ दिया जाए। मैंने बोला ना कि ये 10 इयर्स के जर्नी में कुछ एक्सेप्शनल बच्चे हैं जिनका अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि ठीक है उसमें असिस्टेंट कमांडेंट में नहीं हुआ, कहीं और हो गया। और उसमें से कुछ ऐसे हैं फिर उसको ज्वाइन नहीं किया कि सर मेरे लेवल लायक नहीं है, ये थोड़ा लोअर लेवल का है, मैं भी और स्ट्रगल करता हूँ, स्ट्रगल करती हूँ। तो वैसे भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, आप में है बहुत अच्छा पोटेंशियल है, आप उस चीज को करो। मेरे लिए ये जरूरी होता है कि जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए वो बच्चे अभी हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो मैसेज करो, मैं आपके साथ हूँ, जो हो सकता है मैं सपोर्ट करूंगा, गाइडेंस दूंगा। देखो कहते हैं ना कि खुशी बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। तो आप यदि शेयर करते हो कुछ चीजें हैं, मैं समझ सकता हूँ। जो पर्सनल रूप से जुड़े हुए हो तो उनको मैं बेटर तरीके से समझता हूँ। जो पर्सनल रूप से अभी तक नहीं जुड़े हुए हो, ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे, बताओगे, तो मैं कभी ना कभी तो कोई बच्चा ऐसा होगा ना जो फर्स्ट टाइम मुझसे कंटेक्ट कर रहा हो। तो आप फर्स्ट टाइमर हो सकते हो, कुछ ऐसे हो कि लंबे समय से जुड़े हुए हो, तो जिस भी कंडीशन में हो, कुछ है इशूज, बता सकते हो। ओके, थैंक यू।